परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, ज़मीं पे बैठकर क्या आसमान देखता है। जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विजय अकेडमी 9.1 पे। दोस्तों आज आप लोग सीखने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है। तो एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, समझते हैं। एलसीएम की बात अगर हम करें तो एल से होता है लोएस्ट, लोएस्ट, सी से होता है कॉमन, लोएस्ट कॉमन, लोएस्ट कॉमन, एम से होता है मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। इसे हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम, लघुत्तम समापवर्त्य, लघुत्तम समापवर्त्य कहते हैं। और हिंदी में इसे शॉर्टकट में कैसे बोलेंगे सर? तो लघुत्तम समापवर्त्य में से, लघुत्तम में से लॉ ले लीजिए। क्या लेंगे? लॉ लेंगे। और समापवर्त्य में से लेंगे 100। तो ये आपका हिंदी में बोलेंगे लॉ 100। इंग्लिश में डायरेक्ट शॉर्टकट बोलना हो तो एलसीएम बोलेंगे, हिंदी में बोलना हो तो लॉ 100 बोलेंगे। इंग्लिश की बात अगर हम करें तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल कहेंगे। अब बात करते हैं एचसीएफ की बात करते हैं। तो एचसीएफ में क्या होता है? एच से होता है हाईएस्ट, हाईएस्ट, सी से कॉमन, एफ से होता है फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं। इसे हिंदी में क्या बोलेंगे? हिंदी में इसे बोलते हैं महत्तम समापवर्तक, समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक। अब हिंदी में इसे शॉर्टकट में कैसे बोलेंगे? तो महत्तम का पहला अक्षर लेंगे म, अब समापवर्तक का पहला अक्षर लेंगे 100। इसे हम शॉर्टकट में क्या बोलेंगे? मौसौ। शॉर्टकट में हिंदी में बोलेंगे मौसौ और इंग्लिश में इसे बोलेंगे एचसीएफ। इंग्लिश में बोलेंगे शॉर्टकट में एचसीएफ और इसे फुल फॉर्म में बोलेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं। एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल कहते हैं। तो एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालेंगे? दो संख्या का और दो से ज़्यादा संख्या। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दो संख्या का एलसीएम और एचसीएफ निकालना अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो हम लोग एलसीएम और एचसीएफ निकालने वाले हैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो सबसे पहले दो संख्या का हम बात कर लेते हैं। एक संख्या हम ले लेते हैं 20, दूसरा ले लेते हैं 40। हम अच्छे से समझाने की कोशिश करते हैं और आप अच्छे से समझने की पूरी कोशिश कीजिएगा ताकि आपको पूरे बेहतरीन तरीके से समझ में आए। तो चलिए दोस्तों एलसीएम और एचसीएफ को समझते हैं और पूरे मन से देखिए और पूरे लगन से देखिए ताकि आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाए। तो चलिए अभाज्य गुणनखंड तोड़ते हैं। 20 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ते हैं। तो 20 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे तो पहले 2 से लगेगा, 2 से लगाएंगे आ गया 10, 2 से लगाएगा फिर 2 पंचे 10, अब किससे आएगा 5 से, 5 कहीं 5 हो गया। अब 40 का तोड़ लेते हैं अभाज्य गुणनखंड। 2 से लगेगा 20 दूना 40, 2 से लगेगा 10 दूना 20, फिर 2 से लगेगा 2 पंचे 10, 5 आ गया, 5 कहीं 5। अब क्या लिखेंगे? 20 और 40 का, 20 और 40 का अभाज्य गुणनखंड जो है वो लिखेंगे। पहला आया 2, फिर दूसरा क्या आया 2, तीसरा क्या आया 5 और 1 आया। अब 40 का निकालेंगे 1 2 3, उसके बाद क्या है 5 है गुना 1। अब हमें देखना है 20 और 40 का जो हमने अभाज्य गुणनखंड लिखा है उसमें हमें देखना है कि कॉमन कौन संख्या है। जो दोनों में कॉमन होगा उसको गोल घेर लेना है कि नहीं? जो कॉमन होगा उसको गोल घेरेंगे। घेरा में रख लिए पहला। अब दूसरा भी आ रहा है कॉमन 2, अब तीसरा भी कोई आ रहा है सर। तो जितना कॉमन आएगा दोस्तों सबको एक जगह गोला में घेर लेना ताकि आपको आगे समझ में पूरा का पूरा आए कि कौन सा लेना है कौन सा छोड़ना है। तो चलिए 20 और 40 में जो जो कॉमन था उसको हमने क्या कर लिया?
ब्रैकेट में गोल घेर लिया। अब हम निकालेंगे HCF। अब हम निकाल सकते हैं HCF निकाल सकते हैं। तो HCF दोस्तों वह होगा जो इस अभाज्य गुणनखंड में कॉमन होगा, दोनों में जो कॉमन होगा उसमें से। इसमें से 2 कॉमन है, इसमें से 1 बाहर निकालना है। इसमें एक और कॉमन है तो 1 2 बाहर लेना है, गुना करना है सबको। इसमें भी एक कॉमन है 5, गुना करना। उसके बाद 1 भी कॉमन था तो 1 भी ले लीजिए। अब देखिए 2 को 2 से गुना किया कितना हो गया, 2 दूना 4, 4 पंचे 20। अब 20 को 1 से गुना करें कितना हो गया, 20। तो ये आ गया आपका HCF आ गया। ये आपका कौन सा आ गया, HCF आ गया आपका 20 आ गया। अब चलते हैं LCM की बात करते हैं। LCM की बात करते हैं। तो जो 900 आया है, जो 900 आया है उसको पूरा पूरा उतार दीजिए, और जो बिना ब्रैकेट वाला बचा, जो बिना घेरा वाला बचा, वो उतारना है सिर्फ आप। तो बताइए, एक ही न बचा 2, अब 2 उतार दीजिए। ये आ गया आपका 20 दूना 40 LCM। ये आपका आया HCF, इसे हिंदी में बोलते हैं 900। LCM हिंदी में बोलते हैं लॉसो। तो ऊपर का वाला जो देख रहे हैं आपका आ गया 900, और ये नीचे वाला जो आया ये हो गया आपका लॉसो। अब सर एक बात और सीखते हैं कि 2 संख्या है, तो 2 संख्या का हमने क्या निकाला, LCM निकाला और HCF निकाला। अब हम 3 संख्या की बात करते हैं। 3 संख्या के, कितने संख्या, 3 संख्या की अगर हम बात करें तो 3 संख्या में पहला हम संख्या लेते हैं 6, दूसरा लेते हैं 72, तीसरा हम ले लेते हैं 120। अब ये 6, 72, 120 का क्या निकालेंगे, HCF और LCM निकालेंगे। इससे पहले हमने सीखा 2 संख्याओं का HCF और LCM। अब हम सीखने वाले हैं 3 संख्या का LCM और HCF कैसे निकाला जाता है। तो दोस्तों जितना हो सके पेशेंस के साथ इस वीडियो को देखते रहिए और सीखिए 3 अंकों के संख्या का मौसो और लौसो कैसे निकालते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 6 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे। तो 2 तिया 6। अब आ गया 3 से लगेगा, 3 इकाई 3। अब 72 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ लेते हैं। 2 से लगेगा 36 दूना 72, फिर 2 से लगेगा 18 दूना 36, 3 से लगेगा 3 छक 18, फिर 3 से लगेगा 3 दूना 6, 2 से लग जाएगा 2 इकाई 2। अब आ गया कितना, 120 का खंड करेंगे। तो 60 दूना 120, फिर 2 से लग जाएगा 30 दूना 60, फिर 2 से लग जाएगा 15 दूना 30, फिर 3 से लगेगा 3 पचे 15, 5 से लगेगा 5 इकाई 5। अब हम क्या करेंगे, जो 6 का अभाज्य गुणनखंड आया है उसको लिख लेते हैं। किसका, 6 का क्या आया है, 2 3 1 आया है, 2 आया है, 3 आया है और 1 आया है। उसके बाद 72 का लिखते हैं। किसका, 72 का लिखते हैं। तो 72 का 1 2 2 गो आया है ना, 1 2 3। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 2 गुना 3 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना और 2, फिर 1 है। अब कितना है, 120 का निकालते हैं। तो 120 का क्या आया है, 1 2 3, 1 2 3, 2 आ गया 3 बेर, 3 आया 1 बेर, तो 3 लिख लेते हैं, गुना 5 है, 1 है। अब देखना है दोस्तों, जो तीनों संख्या में जो कॉमन आएगा वो आपका HCF में आएगा। तो तीनों संख्या में जो अभाज्य गुणनखंड आपने निकाला है उस तीनों संख्या में, आप तीनों संख्या में देखिए कि तीनों में कौन है ऐसा संख्या जो वैनिस्ट है, कॉमन है। तो पहला तो नजर आ रहा है सर 2 आ रहा है। अब इसके बाद तो यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3 आया। तो दूसरा आया 3 आया, ऊपर 1 है, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1 है। तो 1 आपका कॉमन भी आ गया, 1 भी आ गया जो आपका कॉमन है। तो अब तो 2 आया, 3 आया और 1 आया, ये 3 गो संख्या के अलावा कोई कॉमन नहीं आया। तो अब क्या करेंगे, HCF लिखे, तीनों में कॉमन दिखे दोस्तों वो HCF होगा।
तो देखिए इस ब्रैकेट में से एगो बाहर लीजिए, गुना कीजिए, फिर इस घेरा में से एगो बाहर लीजिए 3, गुना कीजिए, अब इसमें से भी एक लीजिए, अब सबको गुना कीजिए, 3 दूना 6, 6 के 1 से गुना करेंगे 6, तो आपका आ गया HCF 6। अब बात है एलसीएम की, एलसीएम निकालने की अब बारी है। अब चलिए समझते हैं एलसीएम में कैसे निकालेंगे। तो एलसीएम में देखना है कि जो तीनों में कॉमन हो उसमें से लेना है, और जो दूगों में भी कॉमन आए उसमें से एक जोड़ा में से लेना है। तो अब हम पहले देखते हैं कि जो तीनों में जो कॉमन हो, तो हमने घेरा लगा लिया है। अब हमको यह ध्यान देना है कि कोई दूगों में जोड़ा बन रहा है, इसमें अब कोई जोड़ा नहीं बन रहा है दोनों में। अब निचलका वाला दोनों में देखते हैं, यहाँ भी दो, यहाँ भी दो, जोड़ा बन रहा है ना दोस्तों। तो यहाँ पे आपका एक और जोड़ा आ गया, दोगो वाला में 2 2 का आ गया। अब देखिए तो और किसी का जोड़ा बन रहा है, यहाँ एक और 2, यहाँ एक और 2, 1 2 यहाँ, 1 2 यहाँ। तो दोस्तों 1 2 और आ रहा है घेरा में, तब हम इसको कैसे खींचे, तो हम क्या करते हैं, इसको आगे लिख सकते हैं। 2 को हम यहाँ ले आते हैं, 5 को यहाँ ले आते हैं, 5 यहाँ ले आए, 2 यहाँ ले आए। तो देखिए ये भी आ गया आपका कॉमन, ये भी आ गया आपका कॉमन दूगो में, ये भी दूगो में आ गया। और कोई संख्या है सर, इसमें 3 है, अब इसमें कहीं 3 नहीं बचा, अब कहीं आपका कॉमन नजर नहीं आ रहा है। तो आप ध्यान से देखिए और समझिएगा अच्छा से, जो तीनों में कॉमन होगा उसमें से एगो, तो 1 आ गया 2, 1 आ गया 3, गुना 1 आ गया आपका 1, एक और कौन कौन आया, जो दूगो में कॉमन आ रहा, दूगो वाला में कॉमन 1 आ गया 2 यहाँ से, गुना एक और आ गया यहाँ पे से 2, गुना अब जो नहीं है घेरा वाला, जो बचा हुआ है उसको लेना है। तो 1 बच गया आपका 5, 1 और बच गया आपका 3। आप ये सभी को गुना कीजिए, आपका आ गया एलसीएम। तो गुना करते हैं और समझते हैं। तो 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20 तिया 60, 60 दूना 120, 120 को गुना करेंगे कितना से, 3 से, तो 12 तिया 36, 360। ये आपका आ गया एलसीएम आ गया दोस्तों। ऊपर वाला आ गया आपका एचसीएफ। तो जब भी 3 संख्या की बात हो और मौसों की बात हो और लौसों की बात हो, तो मौसों का बात करना हो तो तीनों में देखना जो कॉमन होगा उसमें से एगो, और लौसों का जब बात होगा मतलब एलसीएम की बात होगी, तो ध्यान देना है जो तीनों में कॉमन है उसमें से भी लेना है, और जो दूगो में भी कॉमन आए उसमें से एगो लेना है। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं, यहाँ भी एक आया था कॉमन दूगो में, यहाँ भी आया था दूगो में, 72 में और 120 में देखिए कॉमन आया था एगो दूगो, एक और दूगो, यहाँ भी 1 2, यहाँ भी 1 2 का जोड़ा बना। तो दूगो का जोड़ा बना और किसी और का नहीं बना। तो हमने क्या किया, जो तीनों में था कॉमन उसको हमने लिख लिया यहाँ तक। उसके बाद जो दूगो में जोड़ा बन रहा था, एक एगो ही दूगो हो गया, तो 1 2 यहाँ से 1 2 यहाँ से, तो दूगो 2 हो गया। अब उसके बाद जो नहीं है जोड़ा में उसको भी लिखना है। तो 5 नहीं था, 3 नहीं था, तो 5 और 3 भी लिख दिया हमने। तो इस प्रकार आपका आ जाएगा एलसीएम, और ऊपर आ गया आपका एचसीएफ आ गया। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, और पहली बार आए हैं तो बेल आइकन भी दबा लीजिए, ताकि आपको हर एक वीडियो सबसे पहले मिलते रहे। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप सीखिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए वीडियो को। इसी प्रकार अपना प्यार और दुलार बनाए रखिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।